आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख और 45 देशों का मंत्री स्तरीय डेलीगेशन इस बात पे चर्चा करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया में एआई की सोच क्या होगी, किस तरह से दुनिया आगे बढ़ेगी। यूरोप और अमेरिका का एआई जो है अलग है और भारत का एआई जो है दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करेगा। इस वक्त हम लोग भारत मंडपम में मौजूद है और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख एआई पर चर्चा करेंगे। भारत मंडपम का माहौल देखने वाला है और आपने पिछले कुछ दिनों में भारत मंडपम की जो तस्वीरें देखी हैं वो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि एआई सम्मेलन के दौरान क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में तमाम नेताओं का स्वागत करेंगे। कुछ नेता उसमें से अपनी बात रखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। उसके बाद लीडर्स प्लेनरी होगा और लीडर्स प्लेनरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बाकी देशों के नेता और जो मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है वो चर्चा करेगा आने वाले वक्त में एआई के अलग अलग पहलू को लेकर। यूरोप का एआई रेगुलेशन की बात करता है, अमेरिका का एआई जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन वहाँ नहीं है। तो इसके बीच में भारत का एआई जो है वो डेवलपमेंट की बात करता है अधिक और ये कहता है कि पीपल्स प्रोग्रेस और प्लैनेट के लिए इसका इस्तेमाल हो। और भारत के एआई सम्मेलन का जो 3 स्तंभ है, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, भारत का एआई सम्मेलन इसी 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भारत का थीम है इस बार एआई का। और इस वक्त हम आपको थोड़ी सी पीछे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कलरफुल तस्वीरें हैं भारत मंडपम में, ये आपको दिख रहा होगा। जो दुनिया के तमाम देश भारत के एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, उन देशों के झंडे आप देख सकते हैं। यूएन के प्रमुख की तरफ से भी यहाँ प्रतिनिधित्व एआई सम्मेलन में किया जा रहा है। और भारत ने इस बार पहल की है कि पहली बार ग्लोबल साउथ के देश में एआई सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसलिए जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज़ भी आज के एआई सम्मेलन में सुनने को मिलेगी। और भारत की तरफ से ये बार बार दोहराया गया है कि भारत का जो एआई है विकासशील देशों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के देशों में बिलियनायर कम हैं, वो पैसे बहुत ज़्यादा एआई में नहीं लगा सकते और भारत को दूसरे देशों का एआई कॉपी भी नहीं करना है। तो भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है अपने एआई सम्मेलन को लेकर, जिसमें दुनिया के सामने एआई का एक अप्रोच, एक मॉडल पेश किया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले 3 विकसित देशों में एआई सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। सबसे पहले यूके, उसके बाद कोरिया और तीसरा देश फ्रांस था। फ्रांस में जब एआई सम्मेलन का आयोजन हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उसकी सह अध्यक्षता की थी। और अब भारत की बारी है, लेकिन पहला ग्लोबल साउथ का देश है भारत जो इसका आयोजन कर रहा है। और दिल्ली के भारत मंडपम में आज सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। जो मुख्य स्थल है भारत मंडपम का, वहाँ सबको जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उससे आपको एआई की झलक बिल्कुल नज़र आ रही होगी। हर तरफ भारत मंडपम में एआई की झलक आपको देखने को मिल रही है। तो भारत तैयार है। और एक और ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे, भारत सरकार के मुख्य साइंटिफिक एडवाइज़र से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि भारत का एआई जो है वो एग्रीकल्चर, हेल्थ, शिक्षा या दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ एआई का इस्तेमाल कर लोगों के प्रोग्रेस के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा। और भारत ये भी मानता है कि एआई जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हर क्षेत्र में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस सम्मेलन की समाप्ति के बाद भारत की तरफ से एक आउटकम डॉक्यूमेंट जारी होगा जिसमें तमाम देशों की सहमति होगी और उसमें इस बात का जिक्र होगा कि आखिर जो आने वाले वक्त में दुनिया के सामने भारत एआई का मॉडल रखने वाला है उसकी रूपरेखा क्या होगी। लेकिन भारत के एआई मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें विकासशील देश भी अपने आप को देख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। और इसीलिए भारत ने यूरोप और अमेरिका के बीच एक संतुलित एआई को सामने रखने की कोशिश की है।